हाय कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं इस न्यू मंथ के लिए। मंथली रीडिंग को इस बार हम थोड़ा डिफरेंटली कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं एनर्जी क्या रहेगी, लेकिन इस बार हम थोड़े अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। सो या लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले देखेंगे यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। We have guidance, we have control, we have creativity। अच्छा, एक बात बताइए कैप्रिकॉर्न, हम जैसे शिकायत करते हैं ज़िंदगी से, जैसे आप कुछ समय पहले कर रहे थे कि मुझे ये देखिए, मैं तो मानती हूँ कि आप सही कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे, आप सही कर रहे थे। मैं आपका जो रीज़न था शिकायत करने का, ठीक है, जो जैसे आप कह रहे थे ना कि हाँ मुझे ज़िंदगी में अब कुछ खुशी नहीं लगती क्योंकि मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं है। वो चीज़ वो कैसे कहते हैं उसको कि गैर सा आपको फील होता था, उसके लिए आप शिकायत कर रहे थे भगवान से। वो चीज़ मैं तो कहती हूँ आप सही कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे, करना भी चाहिए, पता है, करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, आपने सही करा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, शिकायत करते करते आप ये भूल गए कि आपके पास क्या अच्छा है, ठीक है, क्या अच्छा है ये आप भूल गए, क्या आपने खुद क्रिएट करा है ये आप भूल गए। देखिए ज़िंदगी में ना हर चीज़ करिए, ठीक है, हर चीज़ करिए, हर किसी से शिकायत रखिए, ठीक है, पर ना इतना भी जान लीजिए कि कुछ तो है जिसके लिए भी आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। कुछ तो होगा ही आपके भी ज़िंदगी में जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। वो आपकी हेल्थ हो सकती है, वो आप खुद हो सकते हो, वो आपका माइंडसेट हो सकता है कि भगवान ने इतना दिमाग आपको दिया है कि आप अपने लिए सही गलत समझ पाते हो, सही गलत देख के कर पाते हो, खुद के लिए बेवकूफ़ बनते नहीं रहते। कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। या हो सकता है वो एक कोई फैमिली मेम्बर ही हो जो आपकी बहुत फिक्र करता है, या कोई आपके दोस्त हो सकते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा जिसके लिए आपको ग्रेटफुल भी होना चाहिए, ठीक है। शिकायत गलत बात नहीं होती मेरे हिसाब से, तो भगवान से शिकायत तो भर भर के करो, ठीक है, क्योंकि भगवान के अलावा कोई सुनता है नहीं। और भगवान कभी किसी चीज़ को वो भी नहीं करते कि बुरा नहीं मानते। जैसे बुरा मानने वाली बात है ना कि लोगों से शिकायत करो तो लोग बुरा मान जाते हैं कि अरे ये इंसान तो शिकायत कर रहा है, इसको कितनी शिकायत है अपनी ज़िंदगी से। लेकिन भगवान कभी ऐसा नहीं कहते, है ना। तो शिकायत करिए, उसके लिए कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये भी देखिए कि कुछ चीज़ें होंगी जिसके लिए आपको ग्रेटफुल भी होना चाहिए, है ना। इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। क्रिएटिविटी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको शो करना चाहिए कि यस आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हो। एंड कहीं ना कहीं इस मंथ के लिए भी आपको यही कहा जा रहा है कि अपने इस मंथ को अपना बेस्ट मंथ बनाइए कैप्रिकॉर्न, ठीक है। बेस्ट मंथ हम कहते हैं ना कि कुछ कुछ मंथ्स हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आप लिख के ले लीजिए, अगर आप कोशिश करोगे ना इस मंथ में कंसिस्टेंट रहने का, मेहनत करते रहने का, और जो भी चीज़ें आप चाहते हो, जो भी आपका गोल है, जो आपने सोचा था 2024 स्टार्ट होते होते से कि ये करना है, इतना करना है, ऐसे करना है, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो वो काम कर पाओगे। क्योंकि ये मंथ ना आपके लिए वो बेस्ट मंथ है, ठीक है, जहाँ पे आपकी इंट्यूशन भी आपके साथ है, ठीक है। आपको वो टाइम पे आपके अंदर वो क्रिएटिविटी भी आएगी जो कुछ नया क्रिएट करने को आपको कहेगी। और इस मंथ में आपको बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, जैसे आपके पास अगर आइडियाज़ आ रहे हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आप बोलोगे कि अरे इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, क्यों ना मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, क्यों ना मैं इसको कहीं पर लिखूँ, इस आइडिया के ऊपर काम करूँ। तो जैसे ना वो रह नहीं पाओगे आपकी शांति से कि चलो ठीक है आइडिया लिख लिया तो हो गया, नहीं, मुझे उस आइडिया के ऊपर काम करना है। तो ऐसे करके रह नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस मंथ में, ठीक है। ये चीज़ आप नोटिस करना, ठीक है। हर काम में इतना बेस्ट कर पा रहे हो कि जो लोग पहले से कर रहे हैं आपको खुद को लगेगा कि ये लोग इतना बेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है। कंट्रोल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कहीं ना कहीं कि लाइफ को ना कंट्रोल मत करिए कि मेरे हिसाब से चले ज़िंदगी, या जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ वो मुझसे प्यार करे, और लोग मुझे समझे ही समझे, ये सब मत करिए। ज़िंदगी ना कभी भी कंट्रोल करने से सही नहीं चलती, है ना। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जिसको आप जो बड़ा हो रहा है, ठीक है, एक मेरी बात समझिएगा। एक बच्चा है जो ना बड़ा हो रहा है, उसकी जैसे कहते हैं कि समझदारी नहीं है उसमें, बस वो बड़ा हो रहा है। तो अगर आप उसको कंट्रोल करोगे ना कि तुम उस बच्चे को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे ना, हो सकता है आप ये सोचो कि जो गलतियाँ आपने करी है या जो आपके साथ हुआ है वो उस बच्चे के साथ ना हो, इस वजह से आप उसको समझा रहे हो या उसको कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन अगर आप उस बच्चे को कंट्रोल करोगे ना, वो बच्चा आपके कंट्रोल में रहेगा ही नहीं, है ना। आप भले ही आपको लगे कि आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो या आप उसको कुछ चीज़ों से बचा ले रहे हो, वो होगा ही नहीं, है ना। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। आप बस उसके मन में ये भर दोगे कि आप स्ट्रिक्ट हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप बुरे हो, आप नहीं चाहते वो खुश रहे, ऐसा, क्योंकि उसमें वो समझदारी नहीं
है ना। इससे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कैप्रिकॉर्न, कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप कंट्रोल करोगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपको दिखेगा कि वो बच्चा आपसे ही नफरत करने लगेगा एक टाइम बाद। वैसे ही आप ना ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, आपको हार्ट ब्रेक पे हार्ट ब्रेक मिलेगा, ठीक है। आपको ज़िंदगी ऐसे ऐसे दिन दिखाएगी कि आप बोलोगे कि नहीं, ये ज़िंदगी मेरी कितनी ख़राब हो गई है। ज़िंदगी को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हम, इतना जान लीजिए, है ना। कभी ज़िंदगी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अगर कह रहे हो कि आपको इस इंसान के साथ रहना है, इसी इंसान के साथ रहना है, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी डेस्टिनी बदल जाए, है ना, आपकी किस्मत किसी और के साथ लिखी है, आप किसी और के साथ जोड़ोगे तो नहीं हो सकता। फिर आपको हार्ट ब्रेक पे हार्ट ब्रेक मिलेगा। फैमिली से भी जाओगे, घर वालों से भी जाओगे, उस इंसान से भी जाओगे, है ना। तो किसी भी चीज़ को कंट्रोल मत करो, ठीक है। हर चीज़ अच्छी लगती है, अपने अपने टाइम पे अच्छी लगती है, लेकिन कंट्रोल मत करो किसी चीज़ को, अदरवाइज़ वो चीज़ आपको बहुत बुरी साइड इफ़ेक्ट दिखाती है ना। तो कंट्रोल मत करिए किसी भी चीज़ को, थोड़ा सा हाँ वो रखिए कि फ़्लो में रहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी ही सही, वो चीज़ वैसी है तो वैसी ही सही। एक्सेप्ट करना सीखिए चीज़ों को, ठीक है, कंट्रोल नहीं करना। गाइडेंस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मई का जो मंथ है ये, इसमें आप ना ऐसा फील करोगे कि गाइडेड है ये मंथ में। आप आपके पास गाइडेंस है, अच्छी गाइडेंस है, जिसकी वजह से आप गलतियां नहीं कर रहे, फालतू की चीज़ें नहीं कर रहे, फोकस्ड हो अपने काम में। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। ओह वाओ, नाइस मैसेज। पहला जो कार्ड है ये आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप हमेशा नॉर्मल ही रहोगे, कि हाँ चलो ठीक है। मतलब समझ पा रहे हो, कभी कभी हमारे अंदर ना एक 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 इंसान आ जाता है, ठीक है। मतलब एक आपको बता रही हूँ बात कि हमारे अंदर ना कभी कभी ऐसी चीज़ आ जाती है, एकदम से थॉट आ जाता है, ठीक है, कि हमें ना ये काम करना चाहिए, ठीक है, या हमें ना खुद को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, आज हमें ना अलग यूनिक ड्रेसअप करना चाहिए। तो इससे मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रही हूँ कि आप हमेशा सेम ही रहोगे, नॉर्मल 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 नॉर्मल। जैसे आप हमेशा हर दिन सेम ही कपड़े पहनते रहोगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप अलग कपड़ों में कैसे दिखते हो। वैसे आप हमेशा एक ही जैसे रिएक्ट करोगे ज़िंदगी में, बार बार सेम ही पैटर्न रिपीट करोगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि आपकी किस्मत में क्या चीज़ है। आप कभी नहीं समझ पाओगे कि आप खुद क्या क्या कर सकते हो, आप कितना अलग कर सकते हो कुछ। तो ना थोड़ा सा अपना वे बदलिए, पैटर्न्स बदलिए, हर चीज़ चेंज करिए, ठीक है। और बोरिंग भी तो है ना ज़िंदगी, है ना, बोरिंग भी तो है। आपको खुद को बोरिंग लगती है तो उसको बदलिए थोड़ा सा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप डेली सुबह उठ के सिर्फ फ़ोन चलाते हो तो फ़ोन को हटा दीजिए, डायरेक्ट लग जाया करिए अपने काम के ऊपर, है ना। कुछ अलग करिए, हमेशा कुछ अलग करते रहिए। जब वो भी चीज़ आपको बोरिंग लगने लगे तो कुछ और चीज़ों को ऐड कर दीजिए। तो लाइफ को हमेशा ना एक्साइटमेंट से भरा रखिए, ठीक है। हमेशा नॉर्मल 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 में मत जिए। ईजी लाइफ हर टाइम अच्छी नहीं होती, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप खुद से हमेशा हेट करते रहोगे कि अरे मेरी बॉडी तो ऐसी है, मेरी बॉडी तो वैसी है, और मुझे कपड़े फिट नहीं आ रहे अच्छे से, मुझे तो ढीला ढीला ही पहनना है हमेशा, मुझे वैसा, वो आपका कंफर्ट है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि हमेशा मुझे ऐसा ही पहनना है, वैसा ही पहनना है, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे मेरी बॉडी से प्यार नहीं है। तो आपको कभी नहीं पता चल पाएगा कि एक्चुअली में आपकी बॉडी कितनी प्यारी है ना। कितने प्यारे हो आप, आपको ये कभी नहीं पता चल पाएगा, है ना। अगर आप हमेशा एक फेक स्माइल लेके घूमोगे अपने फेस के ऊपर, जस्ट बिकॉज कुछ लोगों ने आपको कह दिया कि आप स्माइल मत करा करो, या कुछ लोगों ने आपसे वो हंसने की वजह ही छीन ली, ठीक है, तो आप कभी भी ना ये फील नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली में वो जो रियल खुशी होती है ना वो कैसा फील करवाती है। तो कभी भी ना वो जो एक वो होता है ना कि यही ही है जो हम हमेशा से सीखते आए हैं, या जो हमें सिखा दिया गया, या जो हम बन गए, उसमें मत रहा करिए, उसको चेंज करिए, ठीक है। चेंज बहुत ज़रूरी होता है इंसान की लाइफ में। हर चीज़ में नया करा करिए, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ों को लाइए अपनी ज़िंदगी में, कुछ नया करिए, एक्साइटिंग करिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आपको मैसेज जा रहा है, ठीक है, कि आप हमेशा नॉर्मल रहोगे तो आपको कभी नहीं पता चल पाएगा कि आप कितने ज़्यादा अमेजिंग हो, कितने ज़्यादा कैसे कहते हैं उसको, कि फ़नी हो या जो भी है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आप दुनिया के लिए सिर्फ एक ही इंसान हो, लेकिन जो इंसान आपको अपनी दुनिया मानता है उसके लिए तो आप पूरी दुनिया हो। तो बेसिकली इससे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आई डोंट नो, मैंने अच्छे से शायद एक्सप्लेन नहीं करा, बट जो भी है मैं आपको सिंपल मैसेज देती हूँ। इससे आपको यही कहा जा रहा है कि आप जिन लोगों को, आपको भले ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मैं अकेला इंसान थोड़ी हूँ, इस इंसान को मुझसे क्यों इतना फ़र्क पड़ेगा,
मैं अकेला इंसान थोड़ी हूँ इस दुनिया में, उसके लाइफ में तो और भी लोग होंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आप सिर्फ अकेले नहीं हो, लेकिन जो इंसान आपको अपनी दुनिया मानता है उसके लिए तो आप अकेले ही हो, ठीक है। तो उस इंसान को आपकी हरकतों से, आपकी बातों से, आपके हर मूड से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कभी भी ना आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो जो आपसे प्यार करते हो उनको कभी भी आप हर्ट मत करो, कभी भी आप रूड मत हो, कभी भी ऐसी बातें मत बोलो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये इंसान इतना क्या ही माइंड करेगा, लेकिन वो इंसान माइंड करता है, क्योंकि वो आप में खुशी ढूंढ चुका है, ठीक है। तो ये सब मत करिए, ठीक है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, देखो प्यार करने वाले लोग ना कैप्रिकॉर्न बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से। और अगर आप रखने के उसमें हो, अगर आप रख सकते हो, आपके अंदर है उतनी काबिलियत कि आप जो आपसे प्यार करते हो उनको आप संभाल सकते हो, रख सकते हो अपने पास प्यार से, तो रखिए, ठीक है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यार करने वाले लोग तो मिलते हैं लेकिन उनको रखना नहीं आता, जिसकी वजह से एक समय बाद वो खो देते हैं ऐसे लोगों को। तो अगर आपके पास प्यार करने वाले लोग हैं जो आपको बार बार माफ़ कर देते हैं, और आप कितने भी रूड हो जाओ आपके साथ वो वैसे ही रहते हैं, तो उनका दिल मत दुखाइए। और पता है क्या, जिनको प्यार नहीं मिलता ना उनसे पूछिए, ठीक है, कि कैसा लगता है। खैर, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द हैंगमैन। स्पिरिट आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं कि एक तो पहली बात, अगर आपको कोई इनसिक्योरिटी है किसी चीज़ के रिलेटेड, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस इनसिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहिए। अगर वो इनसिक्योरिटी रिलेशनशिप में है तो खास करके बात करिए सामने वाले इंसान से। सामने वाला इंसान आपको क्लैरिफाई करेगा, आपको क्लैरिटी देगा, क्योंकि ऐसे तो दुखी रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि अगर कोई इनसिक्योरिटी है तो उसको क्लियर करिए, इनसिक्योरिटी है तो बात करिए। आपको सामने वाला आपको सिक्योर फील करवाएगा, आपको वैसा फील नहीं होगा फिर दोबारा। एंड अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो क्लैरिफाई करिए, बात करिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको हैंगमैन के कार्ड से यही कहा जा रहा है कैप्रिकॉर्न की स्टक मत रहिए लाइफ में, कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, और मेरे अंदर वो बचा नहीं है इंसान जो अब कहे कि दोबारा करो, मेहनत करो। देखिए, एक इंसान ना मेहनत करता ही जाता है, करता ही जाता है, ठीक है। बैठ के सोचने से ना वो वाली चीज़ आपको बहुत इफ़ेक्ट कर जाएगी कि मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे को अभी तक कुछ नहीं मिला। मैं आपको अभी भी कहूँगी कि आप मेहनत करते जाइए, आगे आपको नहीं पता है आपको क्या मिल जाए। बस वो जो बीच में करना छोड़ देते हो आप, कि करते करते बीच में छोड़ देते हो कि मुझे तो रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा है, उससे थोड़ा सा उठ जाइए ऊपर, ठीक है। इस माइंडसेट से उठ जाइए कि जब आप चाहोगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा समय दीजिए, समय को समय दीजिए, ठीक है। अपने काम को समय दीजिए, ग्रो करने का, ठीक है, समय दीजिए थोड़ा सा। हर चीज़, जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ कंसिस्टेंसी से होती है। आप अगर बीच बीच में रुक के ये देखोगे कि आप कितना आगे बढ़ चुके हो या कैसा क्या हो चुका है, तो वैसा नहीं हो सकता, राइट। तो हर चीज़ का एक समय होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझिए। एंड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं हैंगमैन के कार्ड से, कि थोड़ा सा कभी कभी ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। तो अगर आप थक गए हो एक ही ज़िंदगी जी के, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा डिसाइड करिए, लिखिए, ठीक है। लिखिए कि कल से क्या क्या करना है आपको, ठीक है, और कल से वो सारी चीज़ों को करिए। हो सकता है आज आप बैठे रहिए, आज आप कुछ मत करिए। जैसे कहते हैं संडे को डिसाइड करिए क्या करना है, मंडे से वो सब शुरू करिए। तो वही वाली चीज़ है कि डिसाइड करिए पहले, एक दिन आराम से सोच विचार करके क्या करना है, कैसे करना है, और ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से मैं काम करना बंद ना करूँ, जैसे मैं रुक ना जाऊँ करते करते। सारी चीज़ों को डिसाइड करिए, लिखिए वो सारे थॉट्स जो आपको, जब आप रुकने लगोगे तो मोटिवेट करेगा, फिर आप आगे बढ़िए। यही तो चीज़ है। लेकिन बैठ के ये सोचने से मुझसे नहीं हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत करी, अब कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं होने वाला इससे। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी किसी में नहीं होती, ठीक है। इतनी सी बात जान लीजिए। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, कुछ और मैसेजेस। वी हैव चॉइसेस। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कैप्रिकॉर्न, कि अच्छी चीज़ों को चूज़ करिए, क्योंकि ये जो मंथ है आपके लिए, ये अच्छी चीज़ों को लेकर के आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। इस मंथ में अगर आप अपनी इमेजिनेशन से, जैसे अगर आपने कोई ऐसा करियर चूज़ करा है जिसमें आपकी इमेजिनेशन से कुछ ड्रीम्स आपके पूरे हो सकते हैं, जैसे आपकी इमेजिनेशन मैटर करती है किसी करियर में, तो डेफिनेटली जैसे कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग और समथिंग, मुझे लग रहा है कोई मूवी, कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग, कुछ लिखना, जैसे कुछ लिखना, ठीक है। तो जो भी है, आपको बस यही कहा जा रहा है कि इमेजिन,
जितना ज़्यादा इमेजिन करोगे ना उतने ज़्यादा आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। ठीक है, तो इमेजिन करिए और थोड़ा सा देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, बुरा मत मानना आप, ठीक है। एक मेरी बात सुनिए कि ऐसा नहीं है कि किसी आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि हर किसी की ज़िंदगी में उसको सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। हर इंसान ना अपनी ज़िंदगी में अकेला ही होता है, ठीक है। कोई किसी के साथ कितना भी रह ले, वो इंसान अंदर से अकेला ही है, और वो अकेलापन कोई कोई पूरा कर ही नहीं सकता है। आप अकेले नहीं हो जो फैमिली प्रॉब्लम्स में एक तरह से परेशान हो रहा है या ऐसा कुछ भी। हर दूसरा इंसान इसी चीज़ से वो हो रहा है, बस ना कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, ठीक है। बाकी हर इंसान अपने परिवार वाली ज़िंदगी में स्ट्रगल ही कर रहा है, ठीक है। तो बस इतना जानिए ना, इतने बस प्रोफेशनल हो जाइए कि आप ना ये जो लव लाइफ ख़राब चल रही है, जो परिवार के साथ बन नहीं रही है, इन सबको ना अपने करियर में मत आने दो। क्योंकि एट द एंड अगर कुछ आपके लाइफ में कुछ बुरा होता है या कुछ भी होता है आपकी ज़िंदगी में जो नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है आपसे जो आप जिनको प्यार कर रहे हो वो भी आपको छोड़ दे, एक बता रही हूँ आपको, वो भी आपको छोड़ दे और आपका परिवार भी आपको छोड़ दे, लेकिन आपका करियर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने अपना करियर का साथ कभी नहीं छोड़ा है ना। तो बस इतना याद रखिए, इतने प्रोफेशनल तो बनिए ही बनिए कैप्रिकॉर्न, कि आपने अपने करियर को ना इफेक्ट होने दो, अपने इमोशंस को, अपने जैसे कहते हैं इंसान के इमोशंस स्टूपिड होते हैं, है ना। वो बात सही भी होती है कहीं ना कहीं, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आपको पता होगा कि ये बात सही होती है कि इंसान के इमोशंस स्टूपिड होते हैं, ठीक है। इंसान इमोशंस में बहने वाला इंसान स्टूपिड होता है, बेवकूफ़ होता है, सही है ये बात, ठीक है। क्योंकि वो अपने इमोशंस के पीछे ना अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि वो क्या क्या कर सकता है, उसमें कितनी पोटेंशियल है ना। वो अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर रहा है लोगों के पीछे कि ये मुझे प्यार नहीं कर रहा है, ये इंसान मुझे छोड़ के जा रहा है, इस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, है ना। तो इसी वजह से इतने प्रोफेशनल बनिए कि आपके जो मतलब जो पर्सनल लाइफ की बातें हैं ना, वो प्रोफेशनल लाइफ में कभी ना आ सके, है ना। कभी कोई ना जान सके कि आपकी पर्सनल लाइफ ख़राब भी चलती है कभी। इतने प्रोफेशनल बनिए, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं है कि अपने फीलिंग्स को छुपाइए या ऐसा कुछ भी नहीं। प्रोफेशनल मीन्स कि जब आप अपने काम में हो तो आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि किसने आपका दिल दुखा दिया, किसने आपका साथ छोड़ दिया, किसने आपको धोखा दे दिया। काम तो काम, ठीक है। इतने प्रोफेशनल बनिए क्योंकि आपको बनने की ज़रूरत भी है, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।